Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इस्लामी इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दिनों पर मतलब मक्का के उस दौर पर नज़र डालेंगे जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके शुरुआती साथियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ। तो हमारा मकसद है ये समझना कि वो मुखालिफत, वो विरोध किस तरह का था, उन लोगों ने सब्र कैसे दिखाया और फिर वो क्या हालात थे कि पहली हिजरत करनी पड़ी। चलिए इस पर तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ खास लोग थे जिन्होंने पैगंबर की बहुत सख्त मुखालिफत की, जैसे उमैया बिन खलफ। हाँ, उमैया बिन खलफ। उसका जिक्र आता है कि वो पैगंबर को देखकर ताने कसता था, बुरा भला कहता था। और कहते हैं कि इसी के बारे में सूरह हुमज़ा नाजिल हुई थी, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। जी, जिसका मतलब है तबाही है हर ताना देने वाले, गीबत करने वाले के लिए। इसमें हुमज़ा और लुमज़ा का क्या फर्क बताया गया है? देखिए, इब्न हिशाम के हवाले से बताया गया है कि हुमज़ा वो है जो मुंह पर सामने बुराई करे, इशारे करे, और लुमज़ा वो जो पीठ पीछे मतलब गीबत करे, नुकसान पहुंचाए। अच्छा, तो ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो किसी की इज्जत पर, उसके किरदार पर सीधा हमला था। फिर एक और वाकया है उकबा बिन अबी मुईत का। वो उमैया के दोस्त था। जी हाँ, गहरा दोस्त। तो हुआ ये कि उकबा एक बार पैगंबर के पास बैठ गया, कुछ बातें सुनी। उमैया को पता चला तो उसने उकबा को भड़काया, कहा कि जाओ और उनके चेहरे पर थूको। और उसने ऐसा किया। अफसोस की बात है, लेकिन हाँ, उसने ऐसा किया। उमैया ने तो खुद भी एक बार वो एक गली हुई हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में उड़ा दी पैगंबर की तरफ। अल्लाह, मतलब किस हद तक तौहीन थी ये। जी बिल्कुल। एक और नाम आता है अखनस बिन शुरेक सक़फ़ी। उसके बारे में तो कुरान में कहते हैं 9 बुरी आदतें बताई गई हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा कसमें खाना, जलील होना या करना, ताने देना, चुगलियां करना, भलाई से रोकना, जालिम होना, बदअमल, जफाकार, बदअसल, पूरी लिस्ट है। इससे अंदाजा होता है कि मुखालफत सिर्फ विचारों की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पर्सनल, बहुत तौहीन करने वाली दुश्मनी थी। मकसद था कि पैगंबर के किरदार को ही दागदार कर दिया जाए ताकि लोग उनके पैगाम पर ध्यान ही ना दें। अब अबू जहल की बात करें, उसका रवैया तो और भी मतलब अजीब लगता है। हाँ, वो कभी कभी आकर कुरान सुनता भी था, छुपकर या शायद सामने भी, लेकिन ईमान नहीं लाया। नहीं, और ऊपर से पैगंबर को तकलीफ पहुंचाता था, लोगों को रोकता था और फिर इस पर फख्र करता था, अकड़ कर चलता था। कुरान में जिक्र है ना उसने सदका दिया, न नमाज पढ़ी, बल्कि झुठलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया। बिल्कुल वही। एक वाकया यहाँ बहुत मतलब ध्यान खींचता है। कौन सा? वो जब अबू जहल ने पैगंबर को मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ते देखा, हाँ, और धमकाया कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। पैगंबर ने भी जरा सख्ती से जवाब दिया। तो अबू जहल क्या बोला? वो अपने कबीले और ताकत के घमंड में बोला, ए मोहम्मद, मुझे काय की धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, इस वादी में मेरी महफिल, मेरे हिमायती सबसे ज्यादा हैं। और इस पर अल्लाह का जवाब कुरान में आया। जी, अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सजा के फरिश्तों को बुला देते हैं। एक और रिवायत भी है शायद। हाँ, एक रिवायत में है कि पैगंबर ने उसका गिरेबान पकड़ा और झंझोड़ते हुए कुरान की आयत पढ़ी, तेरे लिए बहुत ही मौजू है या तबाही है तेरे लिए। तब भी उसका तकब्बुर कम नहीं हुआ। नहीं, कहने लगा, क्या तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ कर सकते हो? मैं मक्के की पहाड़ियों के बीच चलने वालों में सबसे ज्यादा इज्जतदार हूँ। मतलब उसका घमंड देखिए। फिर वो वाकया भी है जो सही मुस्लिम में है, अबू हुरैरा से रिवायत है, हाँ, कि अबू जहल ने कुरैश से कहा कि अगर मैंने मोहम्मद को नमाज में अपना चेहरा जमीन पर रगड़ते देखा, मतलब सजदा करते, तो मैं इसकी गर्दन रौंद दूंगा। जी। और जब उसने देखा पैगंबर को सजदे में और वो आगे बढ़ा तो अचानक पीछे हट गया। लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। हाँ, वो एड़ी के बल पलटा और हाथों से ऐसे बचाव कर रहा था जैसे कोई खतरा देख लिया हो। उसने बताया क्या वजह थी? उसने बताया कि उसके और पैगंबर के बीच आग की खाई थी, हौलनाक चीजें थी, पर थे। और इस पे पैगंबर ने क्या फरमाया? पैगंबर ने फरमाया कि अगर वो जरा भी करीब आता तो फरिश्ते उसका एक एक हिस्सा उचक लेते। तो ये वाकयात दिखाते हैं कि पैगंबर को एक खास खुदाई हिफाजत हासिल थी। जी, स्रोत तो यही बताता है। अच्छा, देखिए, पैगंबर के साथ ये सब हो रहा था जबकि उन्हें अबू तालिब की हिमायत भी हासिल थी। हाँ, वो एक बड़ा सहारा था। तो फिर सोचिए, जो आम मुसलमान थे, खासकर गुलाम, कमजोर लोग, उनका क्या हाल होता होगा? उन पर जुल्म तो कहीं ज्यादा भयानक था। हर कबीला अपने यहाँ के मुसलमान होने वालों को सजा दे रहा था। अबू जहल का तरीका क्या था?
उसका तरीका ये था कि अगर कोई इज्जतदार आदमी मुसलमान होता तो उसे लोगों में जलील करता, बुरा भला कहता, उसके कारोबार को नुकसान की धमकी देता। और अगर कोई कमजोर होता तो उसे मारता था बेरहमी से, और दूसरों को भी उकसाता था कि मारो। निशाना हमेशा कमजोर लोग बनते थे। कुछ मिसालें तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ क्या हुआ था? उनके चचा खजूर की चटाई में लपेटकर नीचे से धुआं देते थे। या अल्लाह। और हजरत मुसब बिन उमैर, वो तो बड़े नाजों से पले थे। जी, लेकिन जब मुसलमान हुए तो उनकी माँ ने खाना पीना बंद कर दिया, घर से निकाल दिया। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि खाल उधड़ने लगी थी। हजरत बिलाल का जिक्र तो बहुत आता है। हाँ, हजरत बिलाल, वो उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। उनके साथ क्या सलूक होता था? उनकी गर्दन में रस्सी डालकर मक्के के लड़के उन्हें पहाड़ों में घुमाते थे। उमैया उन्हें बांध कर मारता, धूप में बिठाए रखता, भूखा प्यासा रखता। और वो तपती रेत वाला वाकया? जी, दोपहर की सख्त गर्मी में पथरीले कंकर पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था और कहता था, मर जा या मोहम्मद का इनकार कर। और हजरत बिलाल क्या कहते थे? सिर्फ अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। फिर हजरत अबू बकर ने उन्हें आजाद कराया। उन्होंने खरीद कर आजाद किया। फिर हजरत अम्मार बिन यासिर और उनके वालिदैन का किस्सा है। हाँ, यासिर और सुमैया, वो बनु मखजूम के हलीफ थे, मतलब उनके साथ जुड़े हुए थे या गुलाम। उन पर तो शायद सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। जी, इस्लाम लाने पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। अबू जहल उन्हें सख्त धूप में पथरीली जमीन पर तकलीफ देता था। पैगंबर का गुजर हुआ था एक बार उनके पास से। हाँ, और आपने फरमाया, आले यासिर सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। हजरत यासिर तो जुल्म सहते हुए शहीद हो गए। जी, और हजरत सुमैया, उनकी शर्मगाह में अबू जहल ने नेजा मारा और वो शहीद हो गई। वो इस्लाम की पहली शहीदा हैं। जी हाँ, पहली शहीदा। और अम्मार पर जुल्म जारी रहा। हाँ, उन्हें धूप में तपाते, सीने पर पत्थर रखते, पानी में डुबोते और कहते कि जब तक मोहम्मद को गाली नहीं दोगे या लात उज़्ज़ा की तारीख नहीं करोगे, नहीं छोड़ेंगे। तो क्या उन्हें मजबूरन कहना पड़ा? जी, एक बार उनसे जबरदस्ती कुफ्र के अल्फाज कहलवा लिए गए। वो बहुत रोए। फिर वो पैगंबर के पास आए। हाँ, और तब वो आयत नाजिल हुई कि जिसे मजबूर किया जाए पर उसका दिल ईमान पर कायम हो तो उस पर गुनाह नहीं। ये एक बड़ी राहत थी उन हालात में। और भी मिसालें हैं। फुक़हा खब्बाब बिन अरत। हाँ, हजरत खब्बाब को दहकते अंगारों पर लिटा दिया जाता था, ऊपर से पत्थर रख देते थे ताकि हिल न सकें। लौंडियां थीं जैसे जिन्नेरा, नहादिया, उम्मे उबैस, उनको भी इसी तरह सजाएं दी गई। हजरत उमर का भी जिक्र है इस्लाम लाने से पहले का। हाँ, कि वो बनी अडीन की एक लौंडी को इतना मारते थे कि खुद थक जाते थे और कहते थे कि मैं रहम खाकर नहीं, थक कर छोड़ रहा हूँ। बाद में हजरत अबू बकर ने इन लौंडियों को भी खरीद कर आजाद किया। जी, उन्होंने बहुत से गुलामों को आजाद कराया। जुल्म के और भी तरीके थे। हाँ, जैसे ऊंट या गाय की कच्ची खाल में लपेटकर धूप में डाल देना या लोहे की जिरे पहनाकर जलते पत्थरों पर लिटाना। ये फहरिस्त तो वाकई लंबी और तकलीफ देह है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। जी, निशाना कमजोर तबके थे और जुल्म इंतहाई बेरहमी से किया जा रहा था। ये वाकई उन शुरुआती मुसलमानों के ईमान और सब्र का इम्तिहान था। ऐसे में तो जाहिर है खुलकर मिलना जुलना, इबादत करना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। समझदारी इसी में थी कि खुफिया तौर पर मिले, क्योंकि सामने आने पर मुशरिकीन लोकते थे, झगड़ा होता था। एक वाकया हुआ भी था ना, जब सहाबा छुपकर नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, मक्का की किसी घाटी में कुछ कुरैश ने देख लिया, बहस हुई, हाथापाई हुई और हजरत साद बिन अबी वक्तास ने एक को जख्मी कर दिया। जी, कहते हैं कि ये इस्लाम के दिफा में बहाया गया पहला खून था। तो टकराव से बचने के लिए पोशीदगी जरूरी थी। बिल्कुल, दावत का काम जारी रखने के लिए ये हिकमत थी। पैगंबर खुद तो खुलकर तबलीग करते थे, इबादत करते थे, लेकिन मुसलमानों की हिफाजत के लिए उनसे खुफिया तौर पर मिलते थे। जी, और नबूवत के 5वें साल से अरकम बिन अबी अल अरकम का घर, हाँ, जो सफा पहाड़ी पर था, जी, थोड़ा छुपा हुआ, वो एक मरकज बन गया, दावत का, तालीम का, इज्तिमा का। ये जुल्म ज्यादा कब बढ़ा था? नबूवत के 4थे साल के आखिर में शुरू हुआ और 5वें साल के बीच तक तो बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब मक्का में रहना दूबर हो गया था। और कहते हैं इसी माहौल में सूरह कहफ नाजिल हुई। जी, उसमें मुशरिकीन के सवालों के जवाब तो थे ही, लेकिन जो 3 किस्से बयान हुए उनमें उस वक्त के मुसलमानों के लिए बड़े इशारे थे। क्या इशारे थे? पहला तो असहाबे कहफ का किस्सा। मतलब गुफा वाले नौजवान। हाँ, वो सिखाता है कि दीनो ईमान बचाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हिजरत करनी चाहिए, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। अच्छा, और दूसरा? मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा। वो बताता है कि हर चीज का नतीजा या हिकमत फौरन समझ नहीं आती। अल्लाह के कामों में गहरी मसलहतें होती हैं। शायद इशारा था कि इस जुल्म में भी कोई हिकमत होगी।
और तीसरा किस्सा? जुल्करनैन बादशाह का। वो दिखाता है कि अल्लाह जमीन पर नेक और ताकतवर लोग पैदा करता है जो कमजोरों की मदद करते हैं, और आखिरकार जमीन के वारिस नेक बंदे ही होते हैं। और इसके बाद सूरह ज़ुमर आई जिसमें हिजरत का और साफ इशारा था। जी बिल्कुल, अल्लाह की जमीन कुशादा है, फैली हुई है, सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। ये तो सीधा सीधा इशारा था। तो पैगंबर ने कहाँ हिजरत करने का मशवरा दिया? हबशा यानी आज का इथियोपिया या एरिट्रिया का इलाका। उन्हें मालूम था कि वहां का बादशाह नज्जाशी आदिल है, इंसाफ पसंद है। तो नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में पहला काफिला गया। जी, छोटा सा गिरोह था, 12 मर्द और 4 औरतें। उनके अमीर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे और उनके साथ पैगंबर की बेटी हजरत रुक़ैया भी थी। जी, और पैगंबर ने फरमाया था कि हजरत इब्राहीम और हजरत लूत के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। वो लोग कैसे गए? छुपकर? हाँ, रात की तारीकी में निकले और शुएबा बंदरगाह पर किस्मत से उन्हें 2 तिजारती कश्तियां मिल गईं। कुरैश ने पीछा किया? लेकिन तब तक वो लोग जा चुके थे। हबशा पहुंचकर वाकई उन्हें सुकून मिला होगा। अच्छा, अब उस दूसरे अहम वाक़े पे आते हैं जो उसी साल रमजान में हुआ, सूरह नज्म वाला। हाँ, वो भी बहुत अहम है। तो पैगंबर हरम शरीफ में गए जहाँ कुरैश का बड़ा मजमा था। जी, उनके सरदार वगैरह सब मौजूद थे। और आपने अचानक खड़े होकर सूरह नज्म की तिलावत शुरू कर दी। अब आमतौर पे तो मुशरिकीन कुरान सुनते नहीं थे या शोर मचाते थे। हाँ, कहते थे इस कुरान को मत सुनो और इसमें शोर मचाओ। लेकिन उस दिन जब आपने तिलावत शुरू की तो कुरान के अल्फाज में जो कशिश थी, जो ताकत थी, क्या हुआ? सब खामोश हो गए। चाहे मुसलमान हो या मुशरिक, बस सुनते रहे, कोई और ख्याल ही नहीं रहा। ये कलाम इलाही का असर था। और फिर आखिर में जब सजदे की आयत आई, जब पैगंबर ने सजदा किया तो हैरत की बात यह हुई कि वहां जितने लोग थे, मुसलमान, मुशरिक, सरदार, सब के सब बेख्तियार सजदे में गिर पड़े। सबके सब? यहां तक कि मुशरिक भी। जी हाँ, सबके सब। ये हक की ताकत थी जिसने उनके तकब्बुर को एक पल के लिए तोड़ दिया। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ होगा। बिल्कुल, जब सर उठाया, होश आया तो देखा कि ये क्या कर दिया, हम तो इसी चीज को मिटाने चले थे। और फिर जो लोग वहां नहीं थे उन्होंने ताने दिए होंगे, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। तो अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैगंबर पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया। ये कहानी गर्दी कि तिलावत के दौरान नाउजुबिल्लाह पैगंबर ने उनके बुतों की तारीफ कर दी थी। वो गरानिक वाली बात? हाँ, कि तिलकल गरानी कुल उला वो इन्ना शफाअतहुन्ना लतुर्तजा, यानी ये बुलंद देवियां हैं और इनकी शफाअत की उम्मीद है। हमारा स्रोत इसे क्या कहता है? स्रोत इसे सरीहन झूठ करार देता है। ये सिर्फ अपनी गलती, अपने सजदे पर पर्दा डालने की कोशिश थी। ये गरानिक का किस्सा वैसे बाद में कुछ किताबों में आया है ना? हाँ, आया है और इस पर बहुत बहस भी हुई है, लेकिन ज्यादातर मुस्तनद उलमा इसे बेबुनियाद मानते हैं। असल बात कलाम इलाही का असर ही था। इस झूठी खबर का एक नतीजा ये हुआ कि ये हबशा पहुंच गई। जी, खबर ये पहुंची कि कुरैश मुसलमान हो गए हैं। तो वहाँ जो मुहाजिरीन थे उनमें से कुछ वापस आ गए। हाँ, कुछ लोग खुशी में शवाल के महीने में मक्का चल पड़े, लेकिन जब करीब पहुंचे तो पता चला कि खबर झूठी है, हालात वैसे ही खराब हैं। फिर क्या हुआ? कुछ तो वहीं से वापस हबशा लौट गए और कुछ ने हिम्मत की, किसी की पनाह ली या छुपते छुपाते मक्का में दाखिल हो गए। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने शुरुआती इस्लाम के बहुत सख्त हालात देखे, जुल्म, सब्र, हिजरत और कुरान का असर। इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, कई अहम बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि मुश्किल हालात में ईमान का इम्तिहान कैसे होता है। दूसरा, उन लोगों का अल्लाह की मदद पर यकीन कितना गहरा था। तीसरा, पनाह और भाईचारे की अहमियत, चाहे वो अबू तालिब की हिमायत हो या नज्जाशी का इंसाफ। और चौथी बात ये कि अल्लाह के पैगाम पर इंसानों का रद्द अमल कितना पेचीदा होता है। कहीं शदीद दुश्मनी तो कहीं उसी कलाम के सामने बेइख्तियार झुक जाना। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि उन शुरुआती लोगों ने अपने यकीन के लिए जो कुर्बानियां दी, जो तकलीफें सही, उन्हें देखते हुए आज के दौर में अगर किसी को अपने उसूलों की वजह से दबाव या मुखालफत का सामना करना पड़े तो उन उसूलों पर मजबूती से कायम रहने का वाकई क्या मतलब है? ये वाकई सोचने वाली बात है।